तो ये आईसीटी क्या होता है? आईसीटी का इंग्लिश में अगर इसको हम खोलेंगे तो ये आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ने से पहले एक मेरा सवाल है, 1 मिनट या 2 मिनट लेके हम लोगों ने सोचना है। सवाल ये है कि आज के मुकाबले क्या 10 साल पहले या 5 साल पहले हमारा जीवन इतना सरल था? किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, जैसे कि क्लास लगाने के बारे में ले लीजिए, मैं और आप क्लास लगा रहे हैं, हम दूर बैठ के भी क्लास लगा पा रहे हैं। क्या आज से 5 साल पहले हमारे जीवन में यह संभव था? क्या आज से 5 साल पहले हमारे जीवन में यह संभव था कि हम टच स्क्रीन पे गेम्स खेल सकें? नहीं था। इसका जवाब मिलेगा हमें कि यह नहीं था। आजकल तो हम टच स्क्रीन पे तो क्या, इंटरनेट के ऊपर भी दूसरे मुल्क के अपने मित्रों के साथ गेम्स खेल लेते हैं है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे पबजी, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं उनके। अपने नानी को हम मोबाइल की स्क्रीन पे देख पाते हैं, अपने मामा को हम मोबाइल की स्क्रीन पे देख पाते हैं, अपने भूले बिसरे मित्रों को हम वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं। क्या आज से 5 साल पहले यह हमारे लिए संभव था? नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में एक चीज ने इतना गहरा असर अपना नहीं छोड़ा था। उस चीज का नाम क्या है? आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर इसको हिंदी में कहना चाहें तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है। तो ये हमारे जीवन में किस प्रकार असर डाल रहा है? कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि आईसीटी से जुड़ी हुई हैं? ठीक है। किस प्रकार हमारे जीवन को आसान बना रही हैं? ऐसी कौन सी आईसीटी की टेक्निक हैं जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए? इन सब के बारे में अब हम आईसीटी के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आईसीटी ने हमारे जीवन में प्रभाव तो डाला ही डाला है। ठीक है। और क्योंकि हम छात्र हैं तो इसका सबसे ज़्यादा जो रोमांचित कर देने वाला अनुभव हम आजकल देख रहे हैं अपने जीवन में, वह ये क्लास लगाना है, जैसे कि टेलीकॉम की क्लास। ठीक है। लॉकडाउन के चलते हम सब लोग घर में हैं, घर में हम लोग बैठ के क्लास लगा पा रहे हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग वह देख पा रहे हैं। टेस्ट मैं आप लोगों को ऑनलाइन दूंगा, मैं बहुत दूर बैठा हूँ आपसे, आपके पास वह टेस्ट पहुँच जाएगा, आप उस टेस्ट को भर देंगे, लिख देंगे और मेरे पास भेज देंगे। मैं यहाँ पे बहुत दूर बैठ के उसको टेस्ट को चेक कर लूँगा। तो ये जो चमत्कार हो रहा है, ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये आईसीटी के बदौलत हो रहा है। ठीक है। तो आईसीटी क्या है? आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आईसीटी बोलेंगे हम सीधे से। आईसीटी जब भी मैं कहूँगा तो आपने इसको किस संदर्भ में लेना है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो जब भी हम दूर बैठ के संचार कर लेते हैं उसमें हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। अब संचार चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे वॉइस कॉलिंग के ज़रिए हो, चाहे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हो, चाहे ईमेल के ज़रिए हो या आपका मैसेज के ज़रिए हो, ये सारी चीज़ें आपकी आईसीटी में आती हैं। ठीक है। तो रेडियो हमारे जीवन में बहुत पहले से था। ठीक है। रेडियो के चलते हम लोगों ने अपने जीवन को आसान किया कि रेडियो के ज़रिए हम दूर बैठ के सूचना प्राप्त कर पाते थे। रेडियो से हम लोग सूचना प्राप्त तो कर पाते थे, लेकिन सूचना का आदान प्रदान नहीं हो पाता था। ठीक है। तो ऐसे में एक ओर से हमें सूचना आती थी लेकिन हम अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते थे। फिर आया टेलीविज़न। हम सूचना ना केवल सुन करके बल्कि देख करके भी प्राप्त कर सकते थे, है ना। अब चाहे उसमें न्यूज़ हो जाए या आपकी फिल्में हो जाए। तो धीरे धीरे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ने विकास का रुख अपनाया, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई,
वैसे वैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले हमारे जीवन में कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर के बाद फिर हमारे जीवन में इंटरनेट आया, फिर हमारे जीवन में मोबाइल फ़ोन आए, मोबाइल फ़ोन के बाद अब स्मार्टफ़ोन आ गए। तो ऐसे ऐसे करके धीरे 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 हमारे जीवन में आईसीटी ने अपना स्थान बना लिया। अब जिसको देखो वह आईसीटी का प्रयोग करके अपने जीवन को आसान बना रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम सब लोगों के बैंक में खाते हैं। खाते में अगर 1 रुपए कटे या 100 रुपए बढ़े, हमें फटाफट मैसेज आता है। ये भी किसका चमत्कार है? ये आईसीटी का चमत्कार है। अब जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, ये भी आईसीटी का ही चमत्कार है। तो अगर देखा जाए तो आईसीटी ने हमारे जीवन में हर स्तर पे, लगभग हर स्तर पे अपना छाप छोड़ दिया है। जैसे कि मान लो सुबह अगर कोई बोल दे कि यार मुझे उठा दे, तो हम उसको क्या कर देते हैं? फ़ोन कर देते हैं, है ना। अब मुझे किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि मुझे, मेरे मित्रों को या मेरे साथ रहने वाले लोगों को नहीं पता है, चाहे वो माता पिता हैं चाहे टीचर्स हैं, है ना। अब मान लो कोई मुझसे पूछ ले कि जी बिना ड्राइवर की गाड़ियां चल रही हैं, क्या आईसीटी इतना हमारा विकसित हो गया है कि बिना ड्राइवर की ड्राइवरलेस गाड़ियां चल रही हैं? तो हो सकता है कि शायद मैं उसे बताने में सक्षम ना हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे? मोबाइल निकालेंगे, मोबाइल निकाल करके उसको गूगल में सर्च करेंगे या यूट्यूब में सर्च करेंगे, तो हमें वहाँ से भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारे जीवन में आईसीटी का महत्व और स्थान बन चुका है। ठीक है। तो अब मैंने इन्हीं बातों के बीच में आप लोगों को बताया कि किन किन चीज़ों के बदौलत हम आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से उपकरण हैं। उपकरणों में हमने देखा है रेडियो। चलो इसका इस्तेमाल अब आप बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे मोबाइल में भी रेडियो है, हम लोग जानते हैं। ठीक है। या जो लोग टीवी का इस्तेमाल नहीं करते हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप का या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो भी अभी भी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के अलावा जैसे कि हम सीएससी जाते हैं, लोक मित्र केंद्र जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है। तो मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, टेलीविज़न हो गया। तो ये सारे वह उपकरण हैं, वह डिवाइसेस हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो हम लोग जब ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम लोग तो डाटा के बारे में पढ़ेंगे। डाटा यानी कि जो सूचना है वो कैसे जाती है, कैसे आती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हमें यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आईसीटी क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को और आसान कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो देखो, बेसिक आईसीटी स्किल्स दैट यू नीड आर, हमें जो बेसिक आईसीटी स्किल्स चाहिए जिसके बदौलत हम अपने जीवन को और आसान करेंगे, वो हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आना। ठीक है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है वह भी एक प्रकार का छोटा कंप्यूटर ही है, लेकिन यह वह सारे काम नहीं कर सकता है जो कि एक पूरा बड़ा कंप्यूटर कर सकता है। मोबाइल से हम लगभग लगभग वह सारे कार्य कर सकते हैं जो कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर यह सारे कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे कि अब मान लो हमारे मोबाइल की अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी हुई, इंटरनल स्टोरेज हुई, तो कितनी हो जाएगी? 64 GB हो जाएगी। वहीं कंप्यूटर की 1024 GB होती है। ठीक है। वह कई सारे ऐप्स एक साथ चला सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ चला सकता है। ठीक है। तो कंप्यूटर चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आ गया, कंप्यूटर चलाने के साथ साथ हमें इंटरनेट पे जानकारी ढूंढना, जानकारी भेजना और जानकारी प्राप्त करना आना चाहिए। ठीक है। क्या कहा मैंने? हमें इंटरनेट को चलाना आना चाहिए जिसमें कि जानकारी ढूंढना, जानकारी भेजना और जानकारी प्राप्त करना है, यह हमें आना चाहिए। ठीक है। जानकारी ढूंढना तो हम सबको लगभग मालूम ही है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, इससे हम जानकारी ढूंढ लेते हैं। गूगल ब्राउज़र चलाते हैं, है ना, या गूगल की साइट पे जाके हम ढूंढ लेते हैं, या यूट्यूब चलाते हैं। ठीक है।
इस प्रकार से हम जानकारी ढूंढ लेते हैं। प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या है, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल आईडी बनाना हो गया, ईमेल बनाएंगे तो हम ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।